हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सप्तरंग जीवन के। प्रणाम आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को एक नई कथा प्रसंग सुनाऊंगी जिसका नाम है पालनहार। तो आइए जानते हैं, हर घड़ी हर पल किस रूप में भगवान हमारा ख्याल रखते हैं, कैसे वो हमारा पालन करते हैं। एक कथा। मलूक चंद नाम के एक सेठ थे। उनका जन्म इलाहाबाद जिले के कड़ा नामक ग्राम में वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी को संवत 1631 में हुआ था। पूर्व के पूरे से वो बालावस्था में तो अच्छे रास्ते चले। उनके घर के नज़दीक ही एक मंदिर था। एक रात्रि को पुजारी के कीर्तन की ध्वनि के कारण उन्हें ठीक से नींद नहीं आई। सुबह उन्होंने पुजारी जी को खूब डांटा कि ये सब क्या है। पुजारी जी बोले, एकादशी का जागरण कीर्तन चल रहा था। मलूक चंद बोले, अरे क्या जागरण कीर्तन करते हो, हमारी नींद हराम कर दी। अच्छी नींद के बाद व्यक्ति काम करने के लिए तैयार हो पाता है, फिर कमाता है तब खाता है। पुजारी जी ने कहा, मलूक जी, खिलाता तो वह खिलाने वाला ही है। मलूक चंद बोले, कौन खिलाता है? क्या तुम्हारा भगवान खिलाने आएगा? पुजारी जी ने कहा, वही तो खिलाता है। मलूक चंद बोले, क्या भगवान खिलाता है? हम कमाते हैं तब खाते हैं। पुजारी जी ने कहा, निमित्त होता है तुम्हारा कमाना और पत्नी का रोटी बनाना, बाकी सबको खिलाने वाला, सबका पालनहार तो वो जगन नियंता ही है। मलूक चंद बोले, क्या पालनहार पालनहार लगा रखा है? बाबा आदम के जमाने की बात करते हो? क्या तुम्हारा पालने वाला एक एक को आकर खिलाता है? हम कमाते हैं तभी तो खाते हैं। पुजारी जी ने कहा, सभी को वही खिलाता है। मलूक चंद बोले, हम नहीं खाते उसका दिया। पुजारी जी ने कहा, नहीं खाओ तो मारकर भी खिलाता है। मलूक चंद बोले, पुजारी जी, अगर तुम्हारा भगवान मुझे 24 घंटों में नहीं खिला पाया तो फिर मैं तुम्हें अपना भजन कीर्तन सदा के लिए बंद करना होगा। पुजारी जी ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा बहुत पहुँच है, लेकिन उसके हाथ बड़े लंबे हैं। जब तक वह नहीं चाहता तब तक किसी का बाल भी बांका नहीं हो सकता। आजमा कर देख लेना। पुजारी जी भगवान में प्रीति वाले कोई सात्विक भक्त रहे होंगे। मलूक चंद्र किसी घोर जंगल में चले गए और एक विशालकाय वृक्ष की ऊंची डाल पर चढ़कर बैठ गए कि अब देखें इधर कौन खिलाने आता है। 24 घंटे बीत जाएंगे और पुजारी की हार हो जाएगी। सदा के लिए कीर्तन की झंझट मिट जाएगी। 2-3 घंटे के बाद एक अजनबी वहां आया। उसने उसी वृक्ष के नीचे आराम किया, फिर अपना सामान उठाकर चल दिया, लेकिन अपना एक थैला वहीं भूल गया। भूल क्या गया, छोड़ गया कहो। भगवान ने किसी मनुष्य को प्रेरणा की थी अथवा मनुष्य रूप में साक्षात भगवत सत्ता ही वहां आई थी, यह तो भगवान ही जाने। थोड़ी देर बाद 5 डकैत वहां से पसार हुए। उनमें से एक ने अपने सरदार से कहा, उस्ताद, यहाँ कोई थैला पड़ा है, क्या है जरा देखो। खोल कर देखो तो उसमें गर्मा गर्म भोजन से भरा टिफिन। उस्ताद, भूख लगी है, लगता है यह भोजन अल्लाह ताला ने हमारे लिए भेजा है। अरे तेरा अल्लाह ताला यहाँ कैसे भोजन भेजेगा? हमको पकड़ने या फंसाने के लिए किसी शत्रु ने ही जहर वहर डालकर यह टिफिन यहाँ रखा होगा, अथवा पुलिस का कोई षड्यंत्र होगा। इधर उधर देखो जरा, कौन रख कर गया है। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई भी आदमी नहीं दिखा। तब डाकुओं के मुखिया ने जोर से आवाज लगाई, कोई हो तो बताए यह थैला यहाँ कौन छोड़ गया। मलूक चंद्र ऊपर बैठे बैठे सोचने लगे कि अगर मैं कुछ बोलूंगा तो ये मेरे ही गले पड़ जाएंगे। वे तो चुप रहे, लेकिन जब सबको हृदय से धड़कने चलाता है, भगत वत्सल है, वह अपने भक्त का वचन पूरा किए बिना शांत नहीं रहता। उसने उस डकैत को प्रेरित किया कि ऊपर भी देखो। उन्होंने ऊपर देखा तो वृक्ष की डाल पर एक आदमी बैठा हुआ दिखाई दिया। डकैत चिल्लाए, अरे नीचे उतर। मलूक चंद बोले, मैं नहीं उतरूंगा। क्यों नहीं उतरता? यह भोजन तूने ही रखा होगा। मलूक चंद बोले, मैंने नहीं रखा, कोई यात्री अभी यहाँ आया था, वही इसे यहाँ भूल कर चला गया है। नीचे उतर, तूने ही रखा होगा जहर वहर मिलाकर, और अब बचने के लिए बहाने बना रहा है। तुझे ही यह भोजन खाना पड़ेगा। अब कौन सा काम वह सर्वेश्वर किसके द्वारा किस निमित्त से करवाए अथवा उसके लिए क्या रूप ले, यह उसकी मर्जी की बात है। बड़ी गजब की व्यवस्था है उस परमेश्वर की। मलूक चंद बोले, मैं नीचे नहीं उतरूंगा और खाना तो मैं कतई नहीं खाऊंगा। पक्का तूने खाने में जहर मिलाया है। अरे नीचे उतर, अब तो तुझे खाना ही होगा। मलूक चंद बोले, मैं नहीं खाऊंगा, नीचे भी नहीं उतरूंगा। अरे कैसे नहीं उतरेगा? डकैतों के सरदार ने अपने एक आदमी को हुक्म दिया, इसको जबरदस्ती नीचे उतारो। डकैत ने मलूक चंद को पकड़कर नीचे उतारा। ले खाना खा। मलूक चंद बोले, मैं नहीं खाऊंगा। उस्ताद ने धड़ाक से मुंह पर तमाचा जड़ दिया। मलूक चंद को पुजारी की बात याद आई कि नहीं खाओगे तो मारकर भी खिलाएगा। मलूक चंद बोला, मैं नहीं खाऊंगा। अरे कैसे नहीं खाएगा? इसकी नाक दबाओ और मुंह खोलो। डकैतों ने उससे नाक दबाई, मुंह खुलवाया और जबरदस्ती खिलाने लगे। वे नहीं खा रहे थे तो डकैत उन्हें पीटने लगे। अब मलूक चंद ने सोचा कि ये 5 और मैं अकेला नहीं खाऊंगा तो ये मेरे हड्डी पसली एक कर देंगे।
इसलिए चुपचाप खाने लगे और मन ही मन कहा, मान गए मेरे बाप, मारकर भी खिलाता है। डकैतों के रूप में आकर खिला, चाहे भक्तों के रूप में आकर खिला, लेकिन खिलाने वाला तो तू ही है। अपने पुजारी की बात तूने सत्य साबित कर दिखाया। मलूक चंद के बचपन की भक्ति की धारा फूट पड़ी। उनको मार पीट कर डकैत वहां से चले गए तो मलूक चंद भागे और पुजारी जी के पास आकर बोले, पुजारी जी मान गए आपकी बात की, नहीं खाए तो वह मारकर भी खिलाता है। पुजारी जी बोले, वैसे तो कोई 3 दिन तक खाना न खाए तो वह जरूर किसी न किसी रूप में आकर खिलाता है, लेकिन मैंने प्रार्थना की थी कि 3 दिन की नहीं, 1 ही दिन की शर्त है, तो तू कृपा करना। अगर कोई सच्ची श्रद्धा और विश्वास से हृदयपूर्वक प्रार्थना करता है तो वह अवश्य सुनता है। वह तो सर्वव्यापक सर्वसमर्थ है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये प्रसंग आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। कमेंट इसलिए भी करें कि मेरी कोई भी मिस्टेक हो तो मुझे वो बताएं, ताकि मैं उसे सुधार सकूं। और थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। कीप स्माइलिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और मेरी और भी वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे चैनल सप्तरंग जीवन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।